हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चाएं करने वाले हैं कुछ सम एलिमेंट्री फंक्शंस के ऊपर, जो बेसिकली तौर पर आपके ये बेसिक्स क्लास की मोटा मोटी ये लास्ट टॉपिक्स होने वाली है। फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स में कभी कभार हम लोग इसकी चर्चाएं करेंगे जब इसकी काम में आने वाली चीज़ें रहेंगी। तो अगर हम सम एलिमेंट्री फंक्शंस में बात करें तो सम एलिमेंट्री फंक्शंस में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो देख लेते हैं, फिर हम उस पर बाकी से चर्चाएं करेंगे। सम एलिमेंट्री फंक्शन, सम एलिमेंट्री फंक्शंस में हम लोग यहाँ पर जो चर्चाएं करेंगे उसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि हमें क्या पढ़नी होंगी, तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा e टू द पावर z के ऊपर में। जैसे कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन जानते होंगे कि जैसे e टू द पावर x, e टू द पावर y या e टू द पावर a, इस तरीके का जो फंक्शन होता है। तो जब हम कोई भी एक्सपोनेंशियल में जब z को डालेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को डालेंगे, तो हमारे पास क्या क्या सिचुएशन होंगी, ये पहले संदर्भ में हम लोगों को पढ़ने को यहाँ पर मिलेंगी सम एलिमेंट्री फंक्शन में। दूसरा आ जाओ, तो दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो हम लोगों को साइन जेड के बारे में पढ़ने के लिए यहाँ मिलेंगी साइन जेड। जैसे कि हम साइन एक्स कॉस एक्स पढ़ते हैं, यहाँ साइन जेड पढ़ेंगे आप। फिर यहाँ पर एक बात और कर सकते हैं कि कॉस जेड के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चाएं करेंगे। और चौथी जो आपके लिए नई होंगी और वो होगा हमारे पास कुल मिला करके साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड, ये आपके लिए कुछ नयापन होगा, ये भी ध्यान में रखेंगे। और ये पांचवा जो आपके पास होगी वो कॉस हाइपरबोलिक ऑफ जेड, यानी साइन और कॉस जिस तरीके का फंक्शन होता है उसी तरीके का हाइपरबोलिक फंक्शन भी होता है, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक। तो ये मोटा मोटी ये 5 फैक्टर है जो खास बात करके आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी सम एलिमेंट्री फंक्शंस में, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में इनकी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी चाहिए। खास बात करके ऊपर की ये 3 जो है वो आपको हमेशा काम में आएंगी, जितना भी हम लोग जब तक हम लोगों की पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म नहीं हो जाती तब तक। तो आइए फटाफट हम लोग एक एक करके सम एलिमेंट्री फंक्शंस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमेंट्री फंक्शंस पे बात करेंगे। उससे पहले कि हम यहाँ पर आगे बढ़े, हम इसको एक बार कवर कर लेते, क्योंकि इसी पर तो हम लोगों को चर्चा करनी है। फटाफट हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम e टू द पावर z पे चर्चा करेंगे और इस पर हम लोग बहुत बारीकी से काम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी बहुत जो बेसिक जानकारी हमने पहले बताया भी है आपको, उसी से रिलेट कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ से थोड़ी बहुत अगर चर्चाएं करके चल रहे हैं तो देखो हम लोग के पास क्या चर्चाएं बन करके आएंगी, उस पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे। देखो हम लोग बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। सीधी बात तो इतनी है, आगे बढ़ जाते हैं। जब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखिएगा कि यहाँ पर r इंटू यहाँ पर कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा हम लोग लिखते हैं। ये हमने आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि जब भी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है जी। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो r इंटू ई टू द पावर आई थीटा हम लिख करके चलते हैं। इतनी बातें हमने बेसिक्स तौर पर आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो x प्लस आई वाई फॉर्म का है, अगर उसी को पोलर फॉर्म में लिखा जाए तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखा जाए तो z इज इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर आई थीटा के टर्म में लिखा जा सकता है। इतनी बातें तो ठीक है। अब हम ये 2 रिजल्ट हैं जिसका हम लोगों को यहाँ पर बारीकी से यूज करेंगे। अब ध्यान से समझो, अगर आप इन दोनों को पहले कंपेयर करके देखो, इन दोनों को पहले इसको आप थोड़ा सा एनालाइज करो और समझने की कोशिश करना। देखो जेड जेड तो हमारा मैच कर रहा है, आर आर भी मैच कर रहा है। जो हमारे पास ई टू दी पावर आई थीटा है उसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं, ये बात को समझ के चलनी है। देखो जेड हमारा मैच कर गया, आर मैच कर गया, तो ई टू दी पावर आई थीटा मैच करेगा किससे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से मैच करेगा। तो एक बात तो हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हमारे पास ई टू दी पावर आई थीटा रहे तो हम इसको बेसिकली तौर पर कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा लिख सकते हैं। इस बात को भी एक फार्मूला के रूप में आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। यानी ई के पावर में अगर आई थीटा है तो इसका मतलब है कि हम उसको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी की जगह अगर यहाँ ई टू दी पावर आई इंटू वाई रहे तो हम इसको सीधा सीधी कॉस वाई प्लस में आई साइन वाई लिख सकते हैं। सीधा सीधी बात इतनी है।
अगर यहाँ पर e टू द पावर i इंटू अगर आप भी रहोगे तो cos इंटू आपको और प्लस में i sin इंटू आपको लिख करके काम कर लेंगे। तो सीधा सीधी बस इसका इतना ही मतलब है कि अगर e टू द पावर i थीटा है तो हम उसको cos थीटा प्लस i sin थीटा बेसिकली तौर पर लिख सकते हैं। इतनी बातें ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे e टू द पावर z के ऊपर, जहां पर बेसिकली तौर पर बात करनी है। ठीक है, इतनी बातें तो बेसिक्स हम लोगों की कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आ रहे हैं जिस पर हम लोगों को फंक्शंस जो है वो कौन सा फंक्शंस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं e टू द पावर z वाले फंक्शंस पे काम कर रहे हैं। अब e टू द पावर z वाले फंक्शंस पे काम कर रहे हैं तो यहाँ क्या क्या पूछेगा वो थोड़ा सा समझ लीजिए। इसी फंक्शंस को आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए बोलेगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपको क्या करने बोलेगा। ठीक है, एक सेकेंड हम इसको फिर से क्लियर कर देते हैं आपके सामने। पहला सिचुएशन में वो आपको क्या बोल सकता है कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ये पहला उसके पास सिचुएशन हो सकता है, वो इस टॉपिक्स में ये पूछ सकता है आपसे। इसी फंक्शंस में वो आपको यहाँ से मॉडुलस पूछ सकता है कि अच्छा बताओ इस वाले फंक्शंस का मॉडुलस क्या हो सकता है। इसी फंक्शंस का आपको कंजुगेट पूछ सकता है। कंजुगेट भी आप जानते होंगे कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो बस उसमें आयोटा में माइनस साइन का चेंज करना कंजुगेट हो जाता है। इसी में फिर आपको आर्गुमेंट पूछ सकता है। ठीक है, आर्गुमेंट पूछ सकता है। इसी में आपको सम वैल्यूज पूछ सकता है, सम वैल्यू ऑफ z ये आपको पूछ सकता है, या फिर सीधा सीधी e टू द पावर z की क्या वैल्यू आने वाली है ये आपको पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन के रूप में आपको समझा देते हैं, या यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो e टू द पावर z। जैसे ऐसे दे दिया आपको e टू द पावर z इज इक्वल टू मान लो 1 दे दिया। अब बताओ यहाँ पर z की वैल्यू क्या आने वाली है ये पूछ सकता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर z ही लिख करके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा आपको एग्जाम्पल के रूप में पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो ये 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले कि हम एक रियल और इमेजिनरी पार्ट को कैसे निकाल सकते हैं e टू द पावर z से, पहला ये सीखेंगे। मॉडुलस कैसे निकाल सकते हैं दूसरा, तीसरा कंजुगेट सीखेंगे, चौथा आर्गुमेंट सीखेंगे, और फिर हम कुछ वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे z का। जब e टू द पावर z अगर 1 दे दिया जाए, 0 के बराबर दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए, इस तरीके कैसे वैल्यू पता करेंगे। तो ये 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इतनी डिटेल में चर्चाएं करनी जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में हम यहाँ पर जब मोटा मोटी आगे तौर पर पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो फटाफट हम लोग सबसे पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट को कवर करने के लिए हम टॉपिक्स को कवर यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले इस पार्ट को कवर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली तौर पर अगर हमारे पास ये है e टू द पावर z, ठीक है, e टू द पावर z है तो e टू द पावर हम इसको x प्लस आई वाई तो हम लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम इसको e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर आई इंटू वाई लिख सकते हैं। क्यों जी? क्योंकि हम इसकी प्रॉपर्टी एक जानते हैं कि e टू द पावर अगर a प्लस बी रहे तो आप इसको e टू द पावर a इंटू ई टू द पावर b भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, e टू द पावर x तो x रह गया। अब इस वाले पार्ट को देखो, e टू द पावर आई वाई है। अभी हमने जस्ट आपको एक रिजल्ट बताया कि e टू द पावर आई थीटा रहे तो उसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख दो। अगर e टू द पावर आई वाई है तो cos y प्लस आई साइन वाई लिख दो। तो यहाँ से हम वही लिखेंगे, यहाँ से cos y प्लस में यहाँ से लिखेंगे आई साइन वाई, हम ये लिख करके चलेंगे। e टू द पावर x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर x इंटू कॉस वाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू ई टू द पावर x इंटू साइन वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हो कि एक में तो हमारा आयोटा लगा हुआ है, एक में हमारा आयोटा नहीं लगा हुआ है। तो आपको बेसिकली तौर पर हमने तो पहले ही बता दिया, जिसमें आयोटा लगल है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट हो गया e टू द पावर z का। अगर यहाँ नहीं लगा हुआ है तो ये आपके पास रियल पार्ट हो गया, किसका? e टू द पावर z का। तो कहने का मतलब इससे हमें एक बेसिकली ये बात पता चली कि e टू द पावर z को हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं, जहां रियल पार्ट हमारा इतना है और इमेजिनरी पार्ट हमारा इतना है। तो ये पहला सिचुएशन ये बन करके आया। सीधा सीधी बात हमारी ये रह गई कि पहले सिचुएशन में अगर वो पूछता है कि e टू द पावर z को आप रियल पार्ट को अलग करो, इमेजिनरी पार्ट को अलग करो, तो आप इस तरीके से बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, पहला काम आपका हो गया। अब हम आते हैं दूसरे सिचुएशन में, अगर वो आपसे पूछता है मॉडुलस। ये तो रहा पहला सिचुएशन।
ठीक है, हम बढ़ रहे हैं दूसरे सिचुएशंस के ऊपर और उसका नाम है यहाँ पर मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस के ऊपर चर्चाएं करने की हम बात कर रहे हैं। तो दूसरे में अगर हम मॉडुलस पे बात करते हैं तो इसकी मॉडुलस कैसे निकाली जा सकती है। जैसे देखो e टू दी पावर जेड है, इसका हम मॉड निकालना चाह रहे हैं। अब जरा सा आगे बढ़ेंगे, e टू दी पावर जेड है, अभी हमने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग सेपरेट किया, तो यहाँ पर आया है e टू दी पावर x इंटू कॉस वाई प्लस में i e टू दी पावर x इंटू साइन वाई। हमारे पास ये बन करके आया, सीधा सीधी हमारे पास अभी तक तो ये आया है। अब अगर हम जानते हैं कि इससे मॉडुलस निकालना है तो बस हमें इतना काम करना होता है कि यहाँ पर बेसिकली तौर पर जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करते हैं, यानी e टू दी पावर x इंटू कॉस वाई का स्क्वायर करेंगे, प्लस हम यहाँ पर अगर देखें तो हम e टू दी पावर x इंटू साइन वाई यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे। सीधा सीधी बात इतनी आ गई। तो यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ते हो और इसका निकालने की कोशिश करते हो तो देखो हमारे पास क्या बन करके आएंगी। यहाँ से अगर आप बढ़ो तो e टू दी पावर x का स्क्वायर तो e टू दी पावर 2x हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर y बनेगा। यहाँ से करोगे तो e टू दी पावर x का स्क्वायर तो e टू दी पावर 2x, और यहाँ से करोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर y। सीधा सीधी बात इतनी है। इन दोनों से अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लें e टू दी पावर x, ठीक है, और यहाँ से सीधा सीधी e टू दी पावर 2x हम बाहर निकाल ले रहे हैं। ठीक है, आप इसको बेसिकली तौर पर बढ़िया से लिख लो, e टू दी पावर x यानी कि 2x हमने बाहर निकाला, ये बना cos स्क्वायर x प्लस में ये बना हमारे पास साइन स्क्वायर y। ठीक है, यहाँ पर भी y आ जाना चाहिए क्योंकि cos स्क्वायर y है। अब बेसिकली तौर पर हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 हो जाने वाली है। इन दिस केस अगर आप यहाँ e टू दी पावर 2x है तो वो लिख दो, इसकी वैल्यू 1 आ गई है, तो अंडर रूट यहाँ e टू दी पावर 2x है, इसको आप e टू दी पावर x का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। क्यों जी? क्योंकि आप जानते हो कि जो भी पावर रहेंगे ई के में वो यहाँ से x में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इससे पावर और ये कैंसिल हो जाएंगे तो सीधा सीधी ई टू दी पावर x ही बचेगा। समझ गए क्या? तो मोटा मोटी बेसिक्स तौर पर अगर आप चाहो तो ऐसे मॉडुलस निकाल लो। अगर कोई कहता है सर और भी कोई शॉर्ट ट्रिक्स है क्या, मतलब अगर कोई कहता है कि इससे भी इजीली तरीके से निकाला जा सकता है, हम कहेंगे व्हाई नॉट। देखो एक और तरीका है जिससे हम लोग इसके मॉडुलस को निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इसको फिलहाल हम हटा देते हैं। देखो जी, यहाँ पर अगर आपको मॉडुलस निकालना है e टू दी पावर जेड का, तो आप क्या करोगे, इसको अंदर डालोगे e टू दी पावर x, ठीक है, e टू दी पावर x इंटू कॉस वाई, और यहाँ से प्लस में i इंटू साइन ई टू दी पावर x इंटू साइन वाई, ये हो जाएगा। अब दोनों में e टू दी पावर x है, इसको तो आप बाहर निकाल सकते हो। यहाँ बचेगा कितना, cos y प्लस में यहाँ पर i sin y बचा, और इन दोनों का आपको निकालना है मॉड। तो भैया अगर इन दोनों का निकालना है मॉड बेसिकली अंदर वाले का, तो e टू दी पावर x मॉड में आप जानते हो जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से सीधा सीधी e टू दी पावर x और इसकी वैल्यू 1 का अंडर रूट 1 ही होगा, तो भैया लिखने की कोई जरूरत है नहीं, e टू दी पावर x डायरेक्ट रिजल्ट आ गया आपके पास। यानी अगर आपको मॉडुलस पूछा जाए e टू दी पावर जेड का तो सीधा सीधी e टू दी पावर x आ जा रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमने एक बात और सीख लिया बेसिकली तौर पर कि हम e टू दी पावर जेड का मॉडुलस कैसे निकाला जा सकता है, हमने ये सीख लिया है। ठीक है, इतनी बातें हैं जिसको दिमाग में बैठा करके आपको चलनी है। अच्छा देखो, इससे ना हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को कब मिलता है, देखो बता देते हैं। मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ दिया हो, e टू दी पावर मान लेते हैं क्या ही दे दिया है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और पर उससे पहले एक बात जो जानकारी के तौर पर आपको दे देनी चाहिए वो ध्यान समझो। जब हम यहाँ पर मॉडुलस निकाले ना तो e टू दी पावर जेड का मॉडुलस e टू दी पावर x आया। अब हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत हम x वाले को रियल पार्ट कहते हैं और y वाले को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इसका मतलब आप ये समझ के चलोगे कि e टू दी पावर जेड का जो आप मॉडुलस निकाले हो तो e टू दी पावर यहाँ पर रियल पार्ट आएंगी। ये बात आपको समझ के चलनी है। वो x का मतलब बस इतना है कि वो हम रियल पार्ट को लिख करके चल रहे हैं। समझ गए क्या? इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलती है, और वो कब मिलेंगी आइए हम फटाफट चर्चाएं करते हैं।
देखो बेसिकली तौर पर अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि बताओ जी ई टू दी पावर में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy आई है, इसके पावर में है, इसका आप मॉडुलस निकालो। तो आप सीधा सीधी जब आप इसका मॉडुलस निकाल रहे होगे, इसका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy आई का जब आप मॉडुलस निकालोगे तो कुछ करना नहीं है, ई टू दी पावर रियल पार्ट कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको आपको यहाँ पर लिख देनी है और आपका हो गया रिजल्ट का काम। तो अगर ये आपको आती है तो बेसिकली तौर पर बहुत जल्दी मॉडुलस निकाल सकते हो। ठीक है, हमने 2 पर चर्चाएं कर ली हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं कंजुगेट के ऊपर कि आखिर इसकी कंजुगेट कैसे निकाला जा सकता है, उस पर चर्चाएं करने वाले हैं। तो तीसरा टॉपिक हम कंजुगेट पर बात करेंगे। आ जाइए जी, कंजुगेट निकालने के लिए देखो हमारे पास ये तो हमारे पास ई टू दी पावर जेड है, इसका हम लोगों को कंजुगेट निकालनी है। अब जब हम इसकी कंजुगेट निकालेंगे तो जरा सा ध्यान से देखना, हम बेसिकली तौर पर यहाँ हम ई टू दी पावर जेड को अभी तक क्या जान रहे हैं, ई टू दी पावर एक्स। देख लो ये जब हम कन्वर्ट करके लाए तो ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस वाई प्लस में आई ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन वाई। अभी हमने पिछले में पहला रिजल्ट को किया तो इतना ही आया था, उसका कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट मतलब ये रहा हमारा कंजुगेट। अब जरा सुनो, कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है बस उसके साइन को चेंज कर देना। तो यहाँ पर बनेंगे ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस वाई, यहां से करोगे तो माइनस में आई ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन वाई, ये हमारे पास ये बन करके आया। दोनों से ई टू दी पावर एक्स अगर आप बाहर निकालते हो तो यहाँ पर बचेगा कॉस वाई और यहाँ पर बचेगा सीधा सीधी आई इंटू साइन वाई, आपके पास ये बचेगा। ठीक है जी, तो कहने का मतलब है कि ई टू दी पावर जेड का जब आप कंजुगेट निकालोगे तो कितना आएगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस वाई माइनस में आई साइन वाई के बराबर ही आएंगे। इस बात को दिमाग में रख लेनी है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, इससे थोड़ा सा और एलिबरेट करने की हम कोशिश करते हैं, वो थोड़ा सा दिमाग में बैठाइएगा। अच्छा जी, एक बात और सुनो, मान लो हम ई लिखें और जेड लिखें, ठीक है, अब हम केवल जेड का कंजुगेट लिख रहे हैं। जेड का अगर आप कंजुगेट खाली लिखोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स माइनस आई वाई बनेगा। ठीक है, इतनी बातें ठीक है, हम ई रहने दिए, बस हम जेड का कंजुगेट हम अलग से निकाल रहे हैं। ये यहाँ तक का प्रोसेस अलग है, हम यहाँ से दूसरा प्रोसेस कर रहे हैं। ई लिखे जेड है, उसका कंजुगेट हमने लिखा तो एक्स माइनस आई वाई होगा, क्योंकि जेड हम जानते हैं एक्स प्लस आई वाई होता है, उसका कंजुगेट एक्स माइनस आई वाई। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो ई टू दी पावर एक्स बनेगा। ठीक है, और इंटू में ई टू दी पावर माइनस आई इंटू वाई बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब जरा से देखो, ई टू दी पावर एक्स तो एक्स है और इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ माइनस वाई प्लस में आई ऑफ साइन माइनस ऑफ वाई, ये हम लोग लिखते हैं। बेसिकली तौर पर ये कि यहाँ पर आयोटा लगल है, इसके पास जो भी है उसको कॉस के अंदर घुसा देते हैं। अभी हमने प्रोसेसिंग सीखा है। अब यहाँ से सुनो, ई टू दी पावर एक्स कॉस माइनस थीटा सीधा सीधी कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस होता है, बाहर निकल जाएगा, जो यहाँ साइन में माइनस अंदर है वो बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस माइनस आई इंटू साइन वाई बनेगा। अब जरा सा इन दोनों रिजल्ट को देखो, हम यहाँ पर जेड के ऊपर केवल कंजुगेट डाले हैं और हमारे पास इतना रिजल्ट आया। यहाँ पूरे पर कंजुगेट डाले थे, पूरे पे कंजुगेट, तब भी हमारे पास यही रिजल्ट आया। इन दोनों रिजल्ट को देखो, इन दोनों रिजल्ट को जब आप देखोगे तो हुआ क्या कि हम पूरे पे कंजुगेट डाले, पूरे पे कंजुगेट डाले तो इतना रिजल्ट, हम केवल जेड पर कंजुगेट डाले तब भी हमारे पास इतना रिजल्ट। यानी एक बात तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर ई टू दी पावर जेड है, ठीक है, उस पर अगर हम पूरे पे कंजुगेट डाल के रिजल्ट निकाले या हम केवल जेड पे कंजुगेट निकाले, ये दोनों के दोनों केस में बराबर होती है। तो ये भी रिजल्ट को आपको दिमाग में बैठा करके चलनी है। सीधा सीधी बात इतनी है और कुछ नहीं है मेरे दोस्त। तो हमारे हो गए कंजुगेट खत्म। अब हम बढ़ते हैं सीधा सीधी किसके ऊपर, तो हम बात करेंगे आर्गुमेंट के ऊपर। ठीक है, किस पर बात कर रहे हैं हम बात करेंगे आर्गुमेंट के ऊपर। ठीक है, चलिए जी फटाफट चर्चाएं करेंगे आर्गुमेंट के ऊपर। हम लोग यहां से बात कर लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये हम लोग के पास आर्गुमेंट पे बात कर रहे हैं, किसके आर्गुमेंट, ई टू दी पावर जेड के आर्गुमेंट पर हम बात करने वाले हैं। अब ई टू दी पावर जेड का हम आर्गुमेंट कैसे निकाल सकते हैं, इस पर हम पूरी बात करेंगे। आइए एकदम बहुत ही विस्तार, एकदम सिंपल साधारण ऑप्शन में बात करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे, वो बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा बेसिकली तौर पर। अभी तक हमने जाना है कि e टू दी पावर z को हम e टू दी पावर x इंटू कॉस वाई प्लस में i इंटू साइन वाई हम लिख सकते, i इंटू ई टू दी पावर x इंटू साइन वाई हम ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये वाला हमारा हो गया रियल पार्ट यानी x समझ लो, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट यानी y समझ लो। अब हम जानते हैं कि जब हम आर्गुमेंट निकालते हैं तो सीधा सीधी हम लिखते हैं यहाँ पर टेन इनवर्स y बाई एक्स, ये हम फार्मूला लिख करके चलते हैं आर्गुमेंट निकालने के लिए। अब यहाँ से आगे बढ़ जाओ, यहाँ से बढ़ोगे तो टेन इनवर्स y की वैल्यू अगर आप देखोगे तो e टू दी पावर x इंटू साइन वाई हो जाता है। यहाँ से करोगे तो e टू दी पावर x इंटू कॉस वाई हो गया। अभी हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे बात कर रहे हैं यानी कैपिटल आर्गुमेंट पे, कैपिटल लेटर वाले पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ये और ये हो गया कैंसल, यहाँ से करोगे तो सीधा सीधे टेन इनवर्स, यहाँ बनेंगे सीधा सीधे टेन वाई, टेन और टेन इनवर्स खत्म तो यहाँ से बनेगा y यानी थीटा बराबर आया y, और ये हमारा पास आया प्रिंसिपल आर्गुमेंट। हम यहाँ लिख देते हैं आर्गुमेंट ऑफ e टू दी पावर z इज इक्वल टू सीधा सीधी y, और y का मतलब बस इतना ही समझ लेना है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। समझ गए किसका इमेजिनरी पार्ट? तो e टू दी पावर z का। y का मतलब ये है कि हमको इमेजिनरी पार्ट लिखना है e टू दी पावर z का, ये बात आपको समझ के चलनी है। समझ गए इतनी बात? तो इससे हमें आर्गुमेंट निकल गया। अगर कोई कहता है जनरल आर्गुमेंट क्या होगा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू प्रिंसिपल्स आर्गुमेंट हम लोग जानते हैं, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर हम जान रहे हैं, एक बात है कि अगर हम यहां से प्रिंसिपल आर्गुमेंट जान रहे हैं तो उसमें बस 2n पाई जोड़ने की जरूरत है फॉर n बिलोंग्स टू जेड। तो ये हमारे पास एक जनरल आर्गुमेंट निकल करके आ जाती है। सीधा सीधी बात इतनी है। समझ गए क्या? अगर ये बात आप समझ गए हो तो बेसिकली तौर पर आपको आर्गुमेंट निकालने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हम अभी एक क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट सा, तो आपको पूरी बात एकदम सफा चट क्लियर हो जाएंगी। आइए फटाफट काम कर देते हैं, ध्यान से सुनो। अगर आपको क्वेश्चंस दिया कि लो भैया e टू दी पावर, आप सीधा सीधी इसका बता दो 1/√2, ठीक है, प्लस √3/2, ये हम लिख देते हैं। थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन से लिखते हैं। e टू दी पावर 1/2 प्लस यहाँ पर दिया √3/2 इंटू आई, ये आपके पास दे दिया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो e टू दी पावर z के फॉर्म में। देख लो ये बेसिकली तौर पर ऐसी ही है। देख लो अगर आप इसको देखोगे t टू दी पावर z, जहाँ x वाला तो ये है और y वाला हमारा ये है। सिंपल साधारण बात यही है। अब यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि प्रिंसिपल्स आर्गुमेंट बताओ e टू दी पावर इसका 1/2 प्लस में √3/2 आई होगा, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताओ। सीधा सीधी यहाँ पर हमको क्या चाहिए? y चाहिए। y मीन्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कितना है हमारे पास? √3/2। मेरे पास रियल इमेजिनरी पार्ट कितने? √3/2। हम यहाँ सीधा सीधी लिख देंगे √3/2, निकल करके आ गया मेरे पास क्या जी? प्रिंसिपल आर्गुमेंट e टू दी पावर z का, या यू कह लो e टू दी पावर 1/2 प्लस में √3/2 का आ गया हमारे पास कितनी? √3/2। समझ गए क्या? अगर वही हमको जनरल आर्गुमेंट बोलता, आर्गुमेंट जनरल आर्गुमेंट e टू दी पावर z का इस सिचुएशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, तो बस क्या करते हैं, √3/2 प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, उसमें ऐड कर देते हैं 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू क्या? कैपिटल Z। तो बस काम हमारा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बस बेसिकली e टू दी पावर में यहाँ एक रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ये y, ये x, आर्गुमेंट निकालना प्रिंसिपल आर्गुमेंट, बस इस वाले नंबर को यहाँ लिख दो, काम आपका खत्म। आर्गुमेंट निकालना जनरल, उसमें 2n पाई जोड़ दो, आपके पास वो जनरल आर्गुमेंट निकाल करके दे देगा। तो इतनी ही आसान है। बस अगर हम इस एलिमेंट्री फंक्शंस को जान रहे हैं तो उसकी आर्गुमेंट पे चर्चा कर दी है। अब हमारे पास क्या टॉपिक बचती है वो थोड़ा ध्यान में रख लेते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, और कोई अगर आपको कैसा लग रहा है, क्या फीडबैक वगैरह देना है तो भी आप दे सकते हो। अच्छा, हम अब बात कर लेते हैं सम एलिमेंट्री वैल्यूज ऑफ z। जब हमारे पास कुछ अलग अलग सिचुएशन देंगी उस पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इतनी बात है। चलिए फटाफट हम चर्चाएं कर लेते हैं। चलिए, तो
यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम लोग सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। देखो अगर e टू द पावर जेड इज इक्वल टू 0 है और आपसे पूछता है कि जेड का क्या वैल्यू निकलेगा, बताओ जेड के किस वैल्यू के लिए इस पूरे का वैल्यू 0 आएगा, तो हम कहेंगे ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अब बोलोगे क्यों पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान समझो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहाँ पर 0 डालोगे तो 1 आएगा, नेगेटिव भी अगर आप वैल्यू डालोगे तो 1/e हो जाएगा, और e की वैल्यू तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही देता है, ठीक है। e के पावर में खैर पॉजिटिव नंबर रखोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो किसी केस में भी ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यानी जेड का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात को आपको दिमाग में बैठा लेनी है। यानी अगर आपके पास e टू द पावर जेड इज इक्वल टू 0 है और आपसे पूछे कि जेड का क्या वैल्यू है, तो जेड डज नॉट एग्जिस्ट हम ये लिख सकते हैं, या जेड इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस रिजल्ट हम ये भी लिख सकते हैं। सीधा सीधी बात इतनी है। ओहो कौन सा शेप बन रहा है ये, चलो ठीक है, ये हमारे पास हो गई सिचुएशन, ठीक है। ये पहला e टू द पावर जेड इज इक्वल टू 0, तो भैया आप किसी भी जेड का वैल्यू रखने पर 0 ये नहीं आएगा, ये दिमाग में बैठा लेनी है। दूसरी बात, अगर हमें ये कहता है कि भैया e टू द पावर जेड इज इक्वल टू 1 दे देते हैं, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, तो बस हम लोगों को यहाँ पर दिमाग अब लगाने की जरूरत होगी और सीधा सीधी लगाएंगे, ज्यादा दिमाग इस पे जो डालेंगे है नहीं। तो करेंगे क्या और कैसे करेंगे, इस पर हम लोग बहुत बारीकी से चर्चाएं कर लेते हैं, फटाफट करते हैं, आइए जी। कर ले, हाँ कर ही लेते हैं। तो देखो भाई साहब, अगर आप यहाँ से सीधा सीधी इस बात को समझ करके चलना चाहते हैं तो देखिए बस सिंपल सा लॉजिक है जो हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास 1 है, ठीक है 1 है, तो हम इसको cos 0 डिग्री प्लस में i sin 0 डिग्री लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। हम क्या लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री प्लस में i sin 0 डिग्री। क्यों जी ऐसा करेंगे, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1 और इसकी sin 0 की वैल्यू 0, तो ये तो खत्म हो गया, इसकी वैल्यू 1, तो हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज को अगर आप देखोगे तो अगर हम यहाँ पर 2n पाई ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें 2n पाई, ठीक है, और प्लस में 0 प्लस में i sin, अगर हम यहाँ पर 2n पाई ऐड कर दें और प्लस में 0, तब भी इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू आएंगी 1। अब बोलोगे ऐसा क्यों मास्टर, ऐसा क्यों होता है बताइए जरा। तो देखो भाई साहब 2n पाई एक पीरियड को प्रेजेंट करता है, यानी कि घुमाव को, जरा सुनना। मान लो यहाँ पर 60 डिग्री पर कोई पॉइंट है यहाँ पर, अब 2n पाई का मतलब क्या है, चक्कर लगाना, 2 पाई मतलब एक चक्कर, 2 इंटू 2 पाई। देखो अगर यहाँ पर देखो 2n पाई है, 1 पुट करोगे तो 2 पाई आएगा, 2 पुट करोगे तो 4 पाई, 3 पुट करोगे तो 6 पाई, यानी कि ये 3 चक्कर को डिनोट करेगा। तो 1 डालने पर एक चक्कर घूम करके वहीं आया, 2 डालने पर 2 पाई 2 चक्कर घूम के वहीं आया, 3 डालने पर 6 पाई यानी कि 3 चक्कर यहीं पर घूम के आया। तो इसके घूम जाने से क्या ही फर्क पड़ेगा रिजल्ट पे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब इससे देखो हम 1 इज इक्वल टू, इसको हम अगर ऐसा लिखे cos 2n पाई प्लस में i sin 2n पाई, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो बेसिकली तौर पर अगर हम इसको ऐसे लिखे e टू द पावर i इंटू 2n पाई, तो कोई दिक्कत बोलना, क्योंकि अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि e टू द पावर i इंटू थीटा, e टू द पावर i इंटू थीटा, उसको cos थीटा प्लस i sin थीटा लिख सकते हैं। तो इससे ये लिख सकते हैं, इससे ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थीटा की जगह पर 2n पाई है तो उसको cos 2n पाई प्लस i sin 2n पाई लिख दिए, यही समझ लो, इसको इधर ले लाए या इसको इधर ले लाए, बात एक ही है। तो 1 के जगह पर हम इतनी वैल्यू लिख सकते हैं। आप बोलोगे मास्टर इतना क्यों किए, ताकि हम e और e को जुटा सके। तो इससे हमें एक बात तो पता चली कि e टू द पावर z इज इक्वल टू, आप 1 को क्या लिख सकते हो, तो e टू द पावर i इंटू 2n पाई लिख सकते हो। इससे e टू e खत्म हो गया, यहाँ पर z बराबर आपके पास आया 2n पाई इंटू i। तो बेसिकली तौर पर हमने एक बात सीखा कि अगर e टू द पावर z 1 के बराबर हुआ तो भैया हम लोग यहाँ पर 2n पाई इंटू i लिख सकते हैं। सीधा सीधी बात इतनी है, समझ गए क्या। अच्छा इसके अलावा भी कोई रिजल्ट होंगी हम चर्चाएं करेंगे।
देख लेते हैं और है क्या। ये तो फिलहाल 1 के लिए था, -1 के लिए भी अगर रहता तो हम काम कर सकते थे। चलो एक बार -1 के लिए भी आपके सामने काम करके बता देते हैं। देखो -1 के लिए रहे तो भी काम आप कैसे करोगे, ये तो बेसिकली इसके रिजल्ट रहे। चलो अगर हम -1 लेते हैं तो देख लेते हैं क्या आने वाली है। e टू द पावर z इज इक्वल टू -1। अब बताओ यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करोगे, वो थोड़ा समझाते हैं। अब जरा सुनना इधर, हम -1 को हम जनरली तौर पर cos पाई प्लस में i साइन पाई लिख सकते हैं। अब बोलोगे कैसे मास्टर, थोड़ा बताइए, थोड़ा डिटेल तो चर्चा करिए। तो बस हम इतना जानते हैं कि cos पाई की वैल्यू -1 होती है और sin पाई की वैल्यू 0 होती है। तो भैया ये तो खत्म, इसकी वैल्यू -1, इतना तक तो हम लिख सकते हैं। अच्छा जी, -1 है, यहाँ पर अगर हम cos 2n पाई प्लस पाई लिख दे तो कोई दिक्कत, अगर हम 2n पाई ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चक्कर चक्कर खाली घूमते रहेगा। अभी हमने सीखा i साइन, यहां से लिखेंगे 2n पाई प्लस में पाई। समझ गए इतनी बातें। अब जरा सा सुन लो, -1 तो 1 हम इसको लिख सकते हैं कॉस, सीधा सीधी यहाँ से पाई पाई बाहर निकालोगे तो यहाँ 2n प्लस 1 इंटू पाई बनेगा। यहाँ से i साइन, यहाँ भी अगर पाई पाई बाहर तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बनेगा। सीधा सीधी बात इतनी है। अब जरा सा देखो, ये है कॉस थीटा इतना और i इंटू साइन थीटा इतना। अब जरा सा देखो -1, इसको हम e टू द पावर i इंटू, हम इतना तो लिख ही सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई। क्यों जी, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा थीटा के जैसा है। e टू द पावर i थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। यानी -1 को हम इतना लिखेंगे तो e टू द पावर z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएंगी, e टू द पावर i इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई आ जाएगा। इसका मतलब हमने एक बात तो सीख लिया कि भैया z इज इक्वल टू आएंगी 2n प्लस में 1 इंटू पाई और इंटू में हमारे पास आएंगे i, और ये किसकी वैल्यू है, तो z इज इक्वल टू दिस है जो हमारे पास आया, वो किसकी है, तो e टू द पावर z इज इक्वल टू जब -1 होगा तब के लिए है। चीजें ठीक है। 2-4 वैल्यू और बताते हैं, जब i होगा तो क्या करेंगे, -i होगा तो क्या आएगा रिजल्ट, वो पर चर्चा कर देते हैं। उस पर भी मजेदार होंगी चीजें, आइए फटाफट चर्चा कर देते हैं। तीसरा आई के लिए ही चर्चा कर देते हैं, 3 केस है, ज्यादा नहीं। चौथा केस के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं, बट उतनी आपसे ज्यादा अभी उसकी जानने की जरूरत है नहीं। कभी जरूरत पड़ेगी तो आगे अप्लाई कर देंगे, समझा देंगे आपको, बट करनी ऐसी है, सीधा सीधी बात इतनी। देखो अगर e टू द पावर z इज इक्वल टू, मान लो i तुमको दे दिया, क्या दे दिया i, या हम ऐसा कुछ कह देते हैं, चलो पहले इसके लिए डिस्कस कर देते हैं। e टू दी पावर z, अब i को हम क्या लिख सकते हैं, जरा सुनना, i को हम ऐसा लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस में i साइन पाई बाई 2। अब बोलोगे मास्टर कैसे, जरा बताओ। cos 90 यानी पाई बाई 2, 90 की वैल्यू 0, ये तो खत्म। साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू i, तो i ही बनेगा, इस चलते ऐसा लिख सकते हैं। e टू दी पावर z है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस में पाई बाई 2, और यहां लिख सकते हैं i साइन 2n पाई प्लस में पाई बाई 2। कोई दिक्कत तो समस्या है नहीं। अब e टू द पावर z है, सीधा सीधी बात इतनी है। इन दिस केस इस वाले पूरे रिजल्ट को हम e टू द पावर i इंटू 2n पाई प्लस में पाई बाई 2 लिख सकते हैं। क्यों जी, क्योंकि ये पूरा थीटा के जैसा है और e टू द पावर i इंटू थीटा टर्म में लिख सकते हैं। e कैंसल तो z इज इक्वल टू i इंटू 2n पाई प्लस में पाई बाई 2 आ जाएंगी। पाई पाई कॉमन निकालोगे तो z इज इक्वल टू i, यहाँ से 2n प्लस में 1/2 इंटू पाई बनेगा। इसको और ठीक ठाक लिखोगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 4n प्लस में 1/2 इंटू पाई इंटू आई के टर्म में ये दिखेगा। तो मेरे दोस्त आपको इस तरीके से z निकल जाएगा। आप चाहोगे कि सर हम e टू दी पावर z माइनस आई के लिए कैसे निकाल सकते हैं, तो e टू दी पावर z इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं cos 3 पाई बाई 2 प्लस में i साइन 3 पाई बाई 2, क्योंकि cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू -1 इंटू आई माइनस आई। अब यहाँ पर 2n पाई ऐड कर दो, बाकी सेम प्रोसेस है। तो आप चाहोगे तो इस तरीके से हम कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं e टू दी पावर z के टर्म में। उम्मीद है ये छोटी सी कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, हमारी समय भी अभी ठीक ठाक बची हुई है, तो हमने e टू दी पावर z से रिलेटेड थोड़ी बहुत चर्चाएं कर दी हैं।
आइए थोड़ी बहुत एक दो प्रॉपर्टी चर्चा कर देते हैं, फिर इसको टाटा बाय बाय करेंगे और साइन और कॉस के ऊपर चर्चाएं करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें रही हैं जिस पर हम लोगों ने काफी हद तक चर्चाएं की हैं। प्रॉपर्टीज पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिस पर हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत है, और इसके बाद हम लोग जो जो हम लोगों को जरूरत पड़ेगी उसकी चर्चा करेंगे। उससे ज़्यादा तो फिर हम लोग क्या ही कह सकते हैं। देखो बेसिकली तौर पर अगर आप देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर ए टू दी पावर जे जीरो होता है, ए टू दी पावर जीरो, तो इसकी वैल्यू 1। आप जानते भी हो कि किसी का पावर जीरो हो जाना सीधा सीधी ये वैल्यू 1 देता है। तो पहला प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, ई टू दी पावर Z1 प्लस Z2 है, तो आप इसको अलग अलग कर लो, ई टू दी पावर Z1 इंटू ई टू दी पावर Z2, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये कहते हो कि सर यहाँ ई टू दी पावर Z1 माइनस ई टू दी पावर Z2 है, ई टू दी पावर Z1 अपॉन में ई टू दी पावर Z2 लिख सकते हो। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। माइनस है तो नीचे आ गया, प्लस है तो इनटू में आ गया। ओहो क्या ही कर रहे हैं हम। चलो जी, यहाँ से इतनी बातें सीख ली हैं। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी तो बात कर लेंगे। हाँ, एक प्रॉपर्टीज और है, वो ये कि ई टू दी पावर Z है, उसकी पावर n डाल दे रहे हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, ई टू दी पावर n इंटू Z लिख सकते हो। सीधा सीधी बात इतनी है। तो प्रॉपर्टी ये रह गई, पांचवी प्रॉपर्टी जिस पे चर्चा करनी थी। यानी कोई पावर डालोगे तो पावर को Z के आगे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। नथिंग, सिंपल। इसका एग्जाम्पल भी दे देते हैं लोग, क्या है कि कंफ्यूज आ जाएगा तुम लोग, तो इस चलते दे ही देते हैं। सुनना बात को, मान लो ई टू दी पावर 3 प्लस में 4i लिख दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर ई टू दी पावर Z है, उसका पावर मान लो 5 कर दिया, तो ज्यादा बेहतर है कि ई टू दी पावर 5 इंटू 3 प्लस में 4i लिख दो। इसको और बेहतर करना है तो ई टू दी पावर 15 प्लस में 20i लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। तो ये कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज थी जिस पे हम लोग चर्चाएं कर रहे थे। समझ गए क्या? ठीक है, इतनी बात है। अच्छा जी, इसके बाद एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है पीरियड, तो वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। पीरियड इसका क्या होने वाली है, जैसे घड़ी 12 घंटे के बाद अपना रोटेशन कंप्लीट करती है, उसी तरीके से ई टू दी पावर Z अपना कितना घंटे के बाद अपना रोटेशन एक बार कंप्लीट करेगा। तो सिंपल सिंपल हमें याद रखना है कि इसका जो पीरियड होगा वो 2n पाई i हमारे पास निकल करके आएंगी। इतनी ही बातें हैं जिसको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो हम इतनी बातें सीख लिए। इसके अलावा अगर कुछ और प्रॉपर्टीज बचती हैं तो उस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे, पर उतनी हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो उस पर बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये हो गई हमारी ए टू दी पावर Z से रिलेटेड जो कंसेप्ट था, उस पर हम लोगों ने बात कर दिया है। सीधा सीधी इतनी है, फिर भी अगर एक आध दो प्रॉपर्टी अगर छूट रही हो तो चर्चाएं कर देंगे। क्या ही जाता है हमारा, कुछ नहीं जाता है। क्यों जाएगा, क्यों जाएगा, क्यों जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है क्या। हाँ, एक प्रॉपर्टी बच रही है, वो छोटी सी है, वो डिस्कस कर देते हैं। देखो वो समझ में भी आ जाएंगी। सुनना बात को, अभी हम लोगों ने ई टू दी पावर Z इक्वल टू क्या सीखा कि ई टू दी पावर x इंटू कॉस वाई प्लस में आई साइन वाई लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात है। अब जरा सुनना एक बात जो तुम लोग को बता रहा है। अगर तुम यहाँ पर कॉस मतलब अगर 90 का कोई भी मल्टीपल डालते हो, मान लो कि यहाँ पर y की जगह पर y जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई है, मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये लिख लो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑफ पाई। इतना ज्यादा डिटेल में आपसे पूछेगा ना, सॉरी पाई बाय 2 ये हम लेकर के चल रहे हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 कहने का मतलब क्या हुआ, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इधर आ जाओगे तो -3 पाई बाय 2। इस तरीके की जो नंबर होंगी उसको ऑड मल्टीपल कहते हैं। तो जब भी हम लोग जानते हैं कि कॉस के अंदर पाई बाय 2 का मल्टीपल डालोगे, ये तो हमारा सीधा 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा तो रियल पार्ट तो पूरा 0, 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो जाएगा। रियल पार्ट क्या बचेगा, खाली इमेजिनरी पार्ट बचेगा। तो इसका मतलब ई टू दी पावर Z जो होगा वो खाली आपको कैसा पार्ट देगा, केवल आपको इमेजिनरी पार्ट देगा। इसकी तो बस ये कॉमन सेंस है, वो बात समझ के चल ले, ठीक है। अगर हम यहीं पर एक बात कहते हैं कि y जो है आपके पास, अगर वो आपके पास मल्टीपल ऑफ पाई देता है, मल्टीपल ऑफ पाई,
मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, अब जरा एक बात सुनो, जब भी पाई का कोई मल्टीपल होता है ना, साइन में यहाँ पाई का मल्टीपल यहाँ n की जगह कुछ भी ले लो, 1 2 3 माइनस प्लस कुछ हो ले लो, इसकी वैल्यू सीधा सीधी यहाँ पर जीरो हो जाती है। अब अगर ये पूरा जीरो हो गया तो इमेजिनरी पार्ट तो खत्म, खाली क्या बचेगा, रियल पार्ट। तो इसका मतलब e टू द पावर z जो होगा वो आपको केवल रियल पार्ट ही देने वाला है। इतनी बातें समझ के चलनी है, बस ये छोटी सी कंसेप्ट है, इसकी कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, आया टॉपिक में तो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, चीजें डिस्कस कर दे रहे हैं। अब आते हैं फटाफट साइन और कॉस के ऊपर, जहां पर हम उस पर चर्चाएं करेंगे। ठीक है क्या, ठीक है क्या, ठीक है क्या। चलिए जी, तो आ जाइए, हम दो फंक्शंस पर और चर्चा कर रहे हैं, फिर हम हाइपरबोलिक पर भी चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो हम चले 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 किस रिजल्ट पर, तो सीधा सीधी हम बढ़ रहे हैं, हाँ यहीं पर बात करेंगे। हम बात करेंगे पहले साइन जेड के ऊपर, दूसरा हम लोगों के पास बात करने के लिए रहेगा कॉस जेड के ऊपर, और तीसरा हमारे पास होंगी साइन जेड, साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड, और चौथा जो हमारे पास रहेंगी वो होंगी कॉस हाइपरबोलिक ऑफ जेड। इस पर चर्चाएं करेंगे। इसमें हमें क्या क्या पूछा जाएगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। इसमें हमें क्या क्या पूछा जाएगा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली हमें सबसे पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए कहा जाएगा, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये हमारा पहला ही रहेगा जो वहां पर पूछा गया था। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। दूसरा में हमारे पास वही मॉडुलस पूछा जाएगा। तीसरा में वही हमारे पास कंजुगेट पूछा जाएगा। चौथा में हमारे पास आर्गुमेंट पूछा जाएगा, और वही पांचवा में हमारे पास सम वैल्यू ऑफ जेड पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टीज है जिसपे हम लोगों को एक एक करके चर्चाएं करने की जरूरत है। फटाफट करेंगे, आराम से करेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत वाली बात नहीं रहेंगी। आ जाओ फटाफट काम कर लेते हैं। देखो जी, एक बात बताते हैं, उसको थोड़ा सा संभल करके चलिएगा तो ज्यादा बेहतर है। चलिए ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो पहला सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं साइन जेड के ऊपर। ठीक है, तो वो साइन जेड का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो e टू द पावर आई जेड प्लस, ओहो या हम पहले कॉस का लिख लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, पहले हम कॉस का लिखते हैं। हम लिख रहे हैं यहाँ पर कॉस जेड का, ये होगा e टू द पावर आई जेड प्लस e टू द पावर माइनस आई जेड एंड अपॉन में 2। हम ये लेकर के चलेंगे किसका फॉर्मूला, तो सीधा सीधी हम लेकर के चल रहे हैं कॉस जेड का फॉर्मूला। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर साइन की अगर बात करते हैं, साइन जेड की, तो साइन जेड के लिए e टू द पावर आई जेड माइनस e टू द पावर आई जेड, यहाँ माइनस लगेंगी और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सीधा सीधे 2i। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला हो गया किसका, कॉस जेड का e टू द पावर आई जेड प्लस e टू द पावर माइनस आई जेड बाई 2, और साइन जेड की अगर बात करें तो e टू द पावर आई जेड माइनस e टू द पावर माइनस आई जेड बाई 2i। ये दो बेसिकली फॉर्मूला है जिसको आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, इसकी कभी अभी जरूरत पड़ेगी तो बात करेंगे, अभी तो फिलहाल इस पे उतनी ज्यादा चर्चाएं करनी है नहीं। मेन है इसकी प्रॉपर्टीज पे चर्चा करनी जिस पर हम लोगों को बात करनी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर आप चाहो तो हम टेन जेड निकालना चाहते हैं तो कर लेना है, साइन जेड अपॉन में कॉस जेड, ये तो आप जानते ही हो। अगर आपको चाहिए कॉट जेड तो आप ये भी जानते हो कि इसको हम लिख सकते हैं कॉस जेड अपॉन में साइन जेड। ठीक है, अगर आपको चाहिए क्या, सेक जेड, तो हम लोग सेक जेड को जानते हैं कि 1 अपॉन में कॉस जेड लिख सकते हैं। हमको चाहिए अगर कोसेक जेड, तो कोसेक जेड में हम 1 अपॉन में साइन जेड लिख सकते हैं। हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज है जिसपे हम लोगों को बारीकी से चर्चाएं कर सकते हैं। 2 अगर हमें पता है तो ये 4 तो हम निकालना सीख ही जाते हैं, तो मोटा मोटी ये बात रहेंगी। ठीक है, छोटी छोटी बातें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इतनी बातें तो आनी चाहिए जिस पर हम लोगों को चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास मोटा मोटी ये बात रही है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे जो इसकी एडवांस लेवल की जो प्रॉपर्टीज है उस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे।
साइन जेड और कोस जेड को निकालने की और भी टेक्निक है जिसके थ्रू हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सेपरेट बात करेंगे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को करने में, मॉडुलस कंजुगेट आर्गुमेंट और ये सारी चीजें वैल्यू पता करने में बात करेंगे। ये तो बस फॉर्मूला है, कोस जेड के लिए ये लिख सकते हो, साइन जेड के लिए, बाद में इसको ऐसे ऐसे करके डिवाइड रेसिप्रोकल करके ये सारी चारों वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मोटा मोटी वो बात रही। मेन पर्पस जो है वो यहां से आएंगे हमारे पास। देखो यहां से मैंने, अगर इधर बात थोड़ी नहीं भी समझ में आई तो यहां से देखो, पूरी बात यहां से शुरुआत होती है। अगर आपके पास साइन जेड है, ठीक है, आपके पास क्या है, साइन जेड है, ठीक है। अभी हम चार चीजें लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। वो आपके पास मेनली रिलेशन, हम रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्री एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, इस पर थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं। ध्यान सुनना, हम चार चीजें लिख रहे हैं, साइन जेड ये लिख रहे हैं, फिर हम लिख रहे हैं कॉस जेड, ठीक है, ये लिख दिए, फिर हम लिख रहे हैं साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड, और फिर हम लिख रहे हैं कॉस हाइपरबोलिक ऑफ जेड। इन चारों पे चर्चाएं कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या लिखे हैं, साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड, साइन जेड, कॉस जेड, साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ जेड, इस पे चर्चाएं। अब हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं, जब इन चार चीजों पे चर्चाएं करेंगे तो वो किस तरीके से होंगी। तो बस हम कोशिश कर रहे हैं कि साइन हाइपरबोलिक को साइन में और साइन को हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना हम सिखा रहे हैं आपको, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। देखो होता क्या है, हम अगर बेसिकली यहाँ पर चार चीजें लिख रहे हैं, साइन आई जेड, फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस आई जेड, हम ये लिख रहे हैं, फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं साइन हाइपरबोलिक ऑफ आई जेड, ठीक है, और यहाँ पर हम डाल रहे हैं कॉस हाइपरबोलिक ऑफ आई जेड। अब ध्यान से सुनना, इसकी जो बेसिकली फॉर्मूला होती है वो ये होगी कि आई साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड, इसमें सीधा सीधी हो जाएंगी कॉस हाइपरबोलिक ऑफ जेड। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आई हो जाएगा साइन जेड, और यहां से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएंगी कॉस जेड। तो इतनी बातें हैं, ये चार फॉर्मूला है जो बेसिकली तौर पर आपको दिमाग में रखनी है। पहला, साइन आई जेड इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड, कॉस आई जेड इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ जेड, साइन हाइपरबोलिक आई जेड इज इक्वल टू आई साइन जेड, और कॉस हाइपरबोलिक आई जेड इज इक्वल टू कॉस जेड। अब इसकी ट्रिक हम बता रहे हैं, इसी से हम भी याद किए, आपको भी बता देते हैं। ध्यान सुनना, हम लोग यहाँ पर दो कंसेप्ट को दिमाग में रखेंगे। पहला, साइन को जब आई को जब साइन से बाहर निकालेंगे, साइन से, तो आई बाहर निकलेगा, लेकिन साइन को जब हम कॉस से गुजारेंगे तो वो सीधा सीधी खत्म हो जाएगा, वो जीरो बन जाएगा। ये ध्यान में समझना। जैसे यहाँ सुनो, यहाँ पर जब साइन को बाहर निकाले तो ये साइन बाहर आ गया, कॉस के यहाँ बाहर निकाल रहे तो कॉस में आई बाहर नहीं निकल रहा, यहाँ भी आई को बाहर निकाले तो बाहर निकल गया, यहां से जब बाहर निकाले तो कॉस में बाहर नहीं निकलेगा। इतना बात दिमाग में रखना है। अब दूसरी बात ये कि जिसमें है उससे लेगा, और जिसमें नहीं है उसको देगा। देखो ये काम ऐसे करता है कि मान लो कि आप और आपके दोस्त हैं, और सिंपली तरीके से मान लो कि अगर आपके पास पैसा है तो वो आपसे ले लेगा, और नहीं है तो आपको दे के जाएगा। आपका दोस्त इतना अच्छा है कि अगर आपके पास पैसा है तो वो आपसे ले करके जाएगा, और नहीं है तो आपको दे के जाएगा। ऐसा दोस्त है। यहाँ पे भी वही समझिए। यहाँ देखो हमारे पास साइन आई जेड है, यहाँ हाइपरबोलिक नहीं है, तो जब ये आई बाहर निकलेगा तो निकल तो गया, लेकिन हाइपरबोलिक नहीं था तो वो हाइपरबोलिक बना के गया, हाइपरबोलिक दे के गया। अब यहाँ केस में देखो, साइन हाइपरबोलिक आई जेड है तो यहाँ हाइपरबोलिक था तो वहां से हटा करके गया। ये बात समझ लो कि आई और हाइपरबोलिक हट करके साइन जेड हो गया। उसी तरीके से कॉस आई जेड है, यहाँ हाइपरबोलिक नहीं है तो हाइपरबोलिक बना के जाएगा। और अगर यहाँ पर देख लो कि हाइपरबोलिक और आई है तो ये दोनों को मिटा करके जाएगा। तो यही बात सीधा सीधी है कि यहाँ नहीं था तो दे के गया, यहाँ पर था तो लेके गया, यहाँ पर नहीं था दे के गया हाइपरबोलिक, यहाँ पर हाइपरबोलिक था तो लेके गया। और दूसरी बात, आई है वो साइन के केस में बाहर निकलेंगी, कॉस के केस में बाहर नहीं निकलेगी। ऐसे ये चार रिजल्ट है जिसको आपको याद रखनी है। ये मोटा मोटी आपको हर एक जगह पर काम आती है,
तो एकदम बारीकी से आपको इन चारों रिजल्ट पर एकदम कमांड कर लेनी है। फिर से, जिसमें है लेके जाएगा, जिसमें नहीं है दे के जाएगा। साइन के केस में आई बाहर निकलेगी, कोस के केस में आई बाहर नहीं निकलेंगी। सीधा सीधी बात। अब इस बार हम इस फॉर्मूला को मिटा करके एक बार आपको रिवाइज करके याद दिला देते हैं शॉर्ट में। देखो, अगर आपको लिखा है साइन आई जेड, ठीक है, अब यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, साइन है तो आई निकलेगा बाहर, साइन के केस में आई बाहर निकलता है। यहाँ हाइपरबोलिक नहीं है तो हाइपरबोलिक लगा करके जाएगा। अगर वो लिखता है भैया यहाँ पर है साइन हाइपरबोलिक आई जेड, ठीक है, अगर वो है। अब यहाँ पर देखो, साइन के केस में आई निकलता है बाहर, हाइपरबोलिक है लेके जाएगा, तो यहाँ पर साइन हमारे पास हो जाएंगी जेड। सीधा सीधी मतलब इतना है, समझ गए क्या? इतनी। अगर वही दिमाग लगाते हैं, अगर कॉस है आई जेड है, यहाँ पर देखो कॉस में तो आई बाहर नहीं निकलता है। अब जरा दूसरी केस, यहाँ कॉस है आई बाहर नहीं निकला, ठीक है। अब यहाँ पर हाइपरबोलिक देखो है क्या? नहीं है, तो वो दे करके जाएगा, यानी कॉस हाइपरबोलिक ऑफ जेड। चौथा केस, कॉस हाइपरबोलिक आई जेड लिखा है, कॉस में तो आई बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ हाइपरबोलिक है तो वो ले करके जाएगा, तो कॉस जेड ही केवल आपके पास बचेगा। तो सीधा सीधी ये 4 रिजल्ट है जिसको आपको मोटा मोटी दिमाग में बैठाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना आपको सिखा देते हैं। कैसे सेपरेट कर पाएंगे आप लोग, वो थोड़ा समझ लीजिए। तो हम जेड पर चर्चाएं कर रहे हैं, तो अभी हम किस पार्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग? तो मोटा मोटी हम इस पार्ट पे काम कर रहे हैं अभी तक, यानी हमने शुरुआत कर दिया है रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना। किसके लिए? सीधा सीधी हम साइन जेड के लिए कन्वर्ट करना चालू कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, इन दिस केस अगर आप इसको देखोगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस आई वाई, जेड को तो लिख सकते हैं। अब ये हमारा ए के जैसा, ये बी का। अब फॉर्मूला जानते होंगे, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला आता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। लिख भी देते हैं लोग। यहाँ पर अगर साइन ए प्लस बी है तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस लगल रहेगा तो यहाँ माइनस लगेगा। वही अगर कॉस की बात करें, कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूला तो होती है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगेगा। तो ये साइन की कॉस की फॉर्मूला हो जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करना चाहोगे तो देख लो, यहाँ पर साइन ए की जगह है एक्स, फिर आ जाएंगी कॉस बी की जगह पर है आई इंटू वाई, इतनी वैल्यू है, प्लस हम क्या लिखेंगे कॉस ए, तो कॉस ए की जगह है एक्स और फिर साइन हम लिखेंगे बी की जगह है आई इंटू वाई। अब जरा सा देखना, हम उसी 4 रिजल्ट का यूज करके इसको सेपरेट करेंगे। ध्यान सुनना, ये तो हमारा है साइन एक्स, तो साइन एक्स। अब जरा देखो इधर, यहाँ हमारा आई है बट कॉस है तो कॉस में आई तो बाहर निकलेगा नहीं, कॉस है तो आई बाहर नहीं निकलेगा। अब देखो यहाँ हाइपरबोलिक है क्या? नहीं है, तो वो हाइपरबोलिक बना के जाएगा, यानी कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई हो जाएगा। यहाँ पकड़ो, यहाँ पर है कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ साइन है, साइन आई यहाँ पर बाहर निकलेगी, और यहाँ हाइपरबोलिक नहीं है तो हाइपरबोलिक वो क्या करेगा? बना के जाएगा। अब इससे देख लो, ये रियल पार्ट आपके पास सेपरेट हो गया, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट सेपरेट होकर के आ गया। तो बस ऐसे ही हम लोगों को तो करना है। इसी केस में अगर यहाँ मान लो कॉस जेड रहता तो कॉस जेड में क्या फॉर्मूला आता? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो बेसिकली तौर पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस आई वाई, यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस आई वाई, यानी ये फॉर्मूला, फिर माइनस देंगे साइन एक्स इंटू साइन आई वाई। अब यहाँ से बदलना चालू करेंगे, देखो कॉस एक्स तो ये हमारा हो गया कॉस एक्स, कॉस में आई बाहर नहीं निकलता है लेकिन हाइपरबोलिक नहीं है तो दे के जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई, माइनस साइन एक्स तो साइन एक्स, यहाँ देख लो आई है बाहर निकाल देगा वो साइन, और हाइपरबोलिक नहीं है तो वो दे करके जाएगा। सीधी बात, अगर रहता तो लेके जाता, नहीं है तो दे के गया। अब ये हो गया आपके पास रियल पार्ट, ये आपके पास हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो रियल और इमेजिनरी पार्ट को, किसका? साइन जेड हो, कॉस जेड हो, इन सारी चीजों का सेपरेट कर सकते हो। बेसिकली ये मोटा मोटी हमने ये संदर्भ में सीख लिया है। आइए थोड़ी बहुत चर्चाएं हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग किस पर बात करेंगे? थोड़ा सोचो सोचो सोचो,
किस पर बात करेंगे? अच्छा जी, हम तो मॉडुलस पे बात करेंगे, सीधा सीधी मॉडुलस पर। आइए, क्या होती है मॉडुलस? सीधा सीधी मॉडुलस पे बात करेंगे। तो देखो, यहीं पर हम इसका मॉडुलस निकाल दे रहे हैं। देखो साइन जेड बराबर ये आ गया। अगर हमको कह रहा है कि यहाँ पर मॉडुलस निकाल लो, साइन जेड का मॉडुलस, तो साइन जेड का मॉडुलस निकालने में मॉड, हम इतना पार्ट को लिखेंगे अंदर में, साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई। फिर क्या लिखेंगे? आई कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई। ठीक है जी। तो बस क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, फिर अंडर रूट ले लेते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। अंडर रूट यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएंगी कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई का स्क्वायर। इन दिस केस इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो। ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, ये बनेगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई, ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वाई। तो इन दिस केस ऐसे आपको चीजें करनी है। हाइपरबोलिक के केस में यहाँ पर एच के ऊपर स्क्वायर लगेगा, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा मॉडुलस निकल गया। ऐसे ही आप कोस के लिए निकाल लोगे, इसका स्क्वायर माइनस ऑफ साइन हाइपरबोलिक वाई का स्क्वायर करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। मॉडुलस हमने सीख लिया। पहले तो रियल इमेजिनरी को सेपरेट करना सीख लिया, मॉडुलस सीख लिया। अब हम बात करेंगे कंजुगेट पर, तो कंजुगेट भी यहीं पे बात कर लो, कोई वैसा इशू है नहीं। देख लो, तीसरी बात अगर आप करते हो कि साइन जेड का कंजुगेट क्या हो जाएगा, साइन जेड का कंजुगेट देख लो, ये हमारा साइन जेड इतना आया, उसका कंजुगेट निकालोगे तो इतना आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई, फिर यहाँ पर माइनस लग जाएगा आई, और वो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई। तो ये हमारा कंजुगेट निकाल करके दे दिया। तो बेसिकली तौर पर आप इस तरीके से कंजुगेट निकाल सकते हो मोटा मोटी तौर पर। इसके अलावा और कोई कुछ पूछ रहा है क्या, देख लेते हैं। ऐसा तो और कुछ हमारे पास है नहीं, सीधा सीधी मतलब इतना था जो हमने कंजुगेट निकाल दिया। आर्गुमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट की बात कर लेते हैं। तो आर्गुमेंट भी निकाल लेते हैं, लो फटाफट यहीं पर। आर्गुमेंट के लिए क्या निकालते हैं भैया, टेन इनवर्स, सॉरी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, यानी इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। इन दिस केस टेन इनवर्स, यहाँ देख लो y की वैल्यू कितनी है, cos x इंटू दिस, यहाँ से लिख लो cos x इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ y, और यहाँ से अगर करोगे तो ये बनेगा साइन x इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y। तो ये हमारे पास बन करके आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहोगे तो कर ही लेते हैं। लो, यहाँ से हमारे पास बनेगा टेन इनवर्स कॉस बाय साइन, ये तो सीधा सीधी हमारे पास बनेगा कॉट एक्स, और यहाँ से अगर देखोगे साइन बाय कॉस तो ये बनेगा टेन हाइपरबोलिक ऑफ वाई। तो ये हमारे पास बन करके आ गया। ठीक है, इसको और थोड़ा सेपरेट करना चाहोगे तो टेन इनवर्स, देख लो ऊपर में हमारे पास है टेन हाइपरबोलिक ऑफ वाई, कॉट को 1/10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x। तो इतनी हमारी रिजल्ट आने वाली है आर्गुमेंट में, बट इसको कभी जरूरत पूछते ही नहीं है, पूछा जाएगा नहीं। अब हम कुछ